दोस्तों एक कहानी है एक गुमथा गांव में रहने वाले एक किसान की। वो किसान काफ़ी दुखी रहता था। वो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम करते हुए उससे बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। दरअसल कई बार मेरी फसल अच्छी होती है तो कई बार बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी और एक बेटा है, वो मुझसे बेहद प्रेम करते हैं और कभी-कभी वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। उनसे मैं तंग आ गया हूँ और कभी-कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। और मेरा बेटा कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की बातें ही सुन रहे थे। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और उसे दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए और कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद पेशेवर होकर किसान ने ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया और उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती है। आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख और दुख का सामना करना ही पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी ही समस्याओं से घिरा हुआ है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ ही जाती है। ऐसे में अगर तुम आज एक समस्या का समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने की बजाय आप मुझे फिजूल की बातें सुना रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं मुझे बताई है, मैं उनका तो समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी समस्या का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर किसान फिर से हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या आपको बताई है उसके अलावा मुझे और कोई भी समस्या नहीं है, और अगर है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है? बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी भी और तरह की कोई समस्या हो। ये सोचते रहना ही आपकी दूसरी समस्या का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं तो होती ही है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज़ से परेशान और दुखी ज़रूर हैं। तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे।
बुद्ध की बातें सुनकर वो किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी छोटी-छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप यह कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।